Hello, good morning children. Welcome back to संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 5। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्रथम पुरुष एक वचन के क्रियापद में ती प्रत्यय को जोड़ना सीखा। आज हम लोग प्रथम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के क्रियापद में जुड़ने वाले प्रत्यय को समझेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की शुरुआत वचन से करते हैं। वचन संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराता है। द्विवचन 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है। बहुवचन 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं जो वाक्य पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। संज्ञा पद, सर्वनाम तथा क्रियापद में वचन के अनुसार रूपांतर होता है। फिर एक बार ध्यान दीजिए। संज्ञा पद, सर्वनाम तथा क्रियापद में वचन के अनुसार रूपांतर होता है। यानी संज्ञा पद यानी संज्ञा शब्द, सर्वनाम और क्रिया शब्द में वचन के अनुसार रूपांतर यानी बदलाव होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में क्रियापद बनाने के लिए द्विवचन में धातु के साथ तः तथा बहुवचन में धातु के साथ अंति प्रत्यय जोड़ा जाता है। धातु मतलब मूल रूप शब्द, जैसे पठ। हम लोग पिछली कक्षा में एक वचन में पठ में ती प्रत्यय को जोड़ना सीखा था। आज हम लोग द्विवचन और बहुवचन में प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ धातु है पठ, एक वचन में ती प्रत्यय जोड़ने से बना पठत्ती, द्विवचन में तः प्रत्यय जोड़ने से बना पठत्तः, बहुवचन में अंति प्रत्यय जोड़ने से बना पठन्ति। यानी एक प्रथम पुरुष एक वचन में क्रियापद में ती प्रत्यय जोड़ा गया, द्विवचन में तः प्रत्यय जोड़ा गया और बहुवचन में अंति प्रत्यय। यहाँ इस भाग को भी ध्यान से देखिए। संज्ञा तथा सर्वनाम में समनव्य, कर्ता व क्रियापद में समनव्य, जिसका अर्थ होता है नियमित क्रम, कोऑर्डिनेशन। संज्ञा तथा सर्वनाम में समनव्य, कर्ता व क्रियापद में समनव्य, नियमित अनुसार वो किस तरह अपना क्रम बढ़ते हुए जाता है। देखिए पुल्लिंग शब्द है यह, एक वचन सह तौ ते, एक वचन सह, द्विवचन तौ पुल्लिंग शब्द है ये सभी सर्वनाम शब्द, ते बहुवचन सर्वनाम शब्द। बालक, बालकौ, बालका संज्ञा शब्द है। क्रियापद देखिए पठती, पठत्तः, पठन्ति। आप किस कॉलम में कौन सा शब्द है उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द, फिर एक बार बोल रही हूँ, एक वचन स, संज्ञा शब्द है बालक, पठत्ती क्रिया शब्द। द्विवचन में 2 बालक को बोलते हैं तौ, बालकौ, और क्रियापद बदलता है पठत्तः। बहुवचन में अनेक बालक को बोलते हैं ते, बालक से बालका में बदल जाता है और धातु में अंति लगाने से बन जाता है पठन्ति। ना वाक्य के रूप में हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, सह बालकः पठन्ति, सह बालकः
पठति। तौ बालकौ पठतः, ये द्विवचन है। बहुवचन में ते बालका पठन्ति। फिर एक बार वाक्य के रूप में एक वचन सः बालकः पठति, द्विवचन तौ बालकौ पठतः, बहुवचन ते बालका पठन्ति। अब आइए स्त्रीलिंग शब्द को। एक वचन सा, द्विवचन दो लड़कियों के लिए ते, बहुवचन अनेक लड़कियों के लिए ता। संज्ञा शब्द है बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका बदल जाता है बालिका में, का विसर्ग आ जाता है। क्रियापद पठती ही रहेगा, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। फिर एक बार देखिए, सा बालिका पठती एक वचन, द्विवचन ते बालिके पठतः, बहुवचन ता बालिका पठन्ति। वाक्य के रूप में इस प्रकार, सा बालिका पठति, ते बालिके पठतः, ता बालिका पठन्ति। फिर एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पद सर्वनाम तथा क्रियापद में वचन के अनुसार रूपांतर होता है। आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो वाक्य में अनुवाद करने के लिए आपको आसान होगा। शीर्षक को देखिए, ते बालका पुल्लिंग शब्द बहुवचन, ता बालिका स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन। इसको इस तरह पढ़ेंगे, ते बालका पठन्ति, वे लड़के पढ़ते हैं। ता बालिका पठन्ति, वे लड़कियां पढ़ती हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। तौ वे दोनों पुल्लिंग शब्द, खेलतः द्विवचन क्रियापद द्विवचन खेलते या खेलती हैं। धावतः दौड़ते या दौड़ती हैं द्विवचन। धावन्ति दौड़ते या दौड़ती हैं बहुवचन। खादतः खाते या खाती हैं द्विवचन। वदतः बोलते या बोलती हैं द्विवचन। च का अर्थ है और, एते यानी ये सब बहुवचन पुल्लिंग शब्द के लिए। बालका लड़के पुल्लिंग बहुवचन शब्द। नमन्ति बहुवचन क्रियापद नमस्कार करते या करती हैं। किम का अर्थ है क्या। कुर्वन्ति बहुवचन क्रियापद करते या करती हैं। ते पुल्लिंग शब्द के लिए ते वे दो होते हैं और बहुवचन होते हैं, और ते स्त्रीलिंग शब्द के लिए द्विवचन होता है। छात्रा पुल्लिंग शब्द बहुवचन छात्र। पठन्ति क्रियापद बहुवचन पढ़ते या पढ़ती हैं। लिखन्ति बहुवचन क्रियापद लिखते या लिखती हैं। परस्परम का अर्थ है आपस में। वदन्ति क्रियापद बहुवचन बोलते या बोलती हैं। ता स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन। एता स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन ये। एता यानी ये। यहाँ देखिए, एते ये पुल्लिंग शब्द के लिए एते और स्त्रीलिंग शब्द के लिए एता। बालिका लड़कियाँ, महिला औरतें बहुवचन। हसन्ति क्रियापद बहुवचन हंसते या हंसती हैं। यहाँ वाक्य को देखिए अब। तरुणः खेलति, ये एक बच्चे के लिए पहले बोला जा रहा है। चित्र को देखिए, यहाँ दो बच्चे हैं, पहले एक के लिए बोला जा रहा है। तरुणः खेलति, तरुण खेलता है। वरुणः खेलति, वरुण खेलता है। तरुणः
वरुणः च खेलत। तरुण और वरुण खेलते हैं। तौ पुल्लिंग शब्द दो के लिए तौ बोला जाता है। तौ खेलत, वे दोनों खेलते हैं। तौ धावत, वे दोनों दौड़ते हैं। धाव मतलब दौड़ना। यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द बहुवचन ढेर सारे हैं, लेकिन अर्णव, अनुराग, अभिनव च धावन्ति, बहुवचन धावन्ति। अर्णव, अनुराग और अभिनव दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ते पुल्लिंग शब्द के लिए बहुवचन है। वे सब दौड़ते हैं। ते धावन्ति। यहाँ देखिए चित्र, दो लड़कियां हैं, द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द। रीमा खादती, रीना खादती। रीमा रीना च खादती, रीमा खाती है, रीना खाती है। रीमा रीना च खादत, रीमा और रीना खाती हैं। तह क्रियापद है और ये द्विवचन के लिए, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों में तह प्रत्यय जोड़ा जाता है। ते वदत, वे दोनों बातें करती हैं। ते खादत, वे दोनों खाती हैं। ते वदत, वे दोनों बातें करती हैं। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन। दीपा, दीपिका, दीप्ति च परस्परम वदन्ति। दीपा, दीपिका और दीप्ति आपस में बातें करती हैं। वदन्ति बहुवचन, अंति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ताः परस्परम वदन्ति, वे सब बातें करती हैं। ताः पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन है। ताः परस्परम वदन्ति, वे सब बातें करती हैं। एता बालिका, यहाँ एता स्त्रीलिंग शब्द के लिए है बहुवचन। ये, एता में ये हम लोग बोलेंगे। एता बालिका, यह इसका अर्थ है ये सब लड़कियां हैं। ये सब लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं। कुर्वन्ति का मतलब है करती हैं। ताः नमन्ति, वे सब नमस्कार करती हैं। एते बालका, एते पुल्लिंग शब्द बहुवचन। ये, एते का मतलब ये है, लेकिन पुल्लिंग शब्द के लिए एते और स्त्रीलिंग शब्द के लिए एता। एते बालका, ये सब लड़के हैं। बालका नमन्ति, लड़के नमस्कार करते हैं। बालका किम कुर्वन्ति, लड़के क्या करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। एते छात्रा, यहाँ पुल्लिंग शब्द एते। एते छात्रा, ये सब विद्यार्थी हैं। छात्रा पठन्ति, विद्यार्थी पढ़ते हैं। छात्रा किम कुर्वन्ति, विद्यार्थी क्या करते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। किम छात्रा लिखन्ति, क्या विद्यार्थी लिखते हैं। आम ते लिखन्ति, हाँ वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति, ते पठन्ति लिखन्ति च, वे सब पढ़ते और लिखते हैं। महिला किम कुर्वन्ति, महिला यानी ये औरतें, बहुवचन के लिए है महिला। औरतें क्या करती हैं। महिला हसन्ति, औरतें हंसती हैं। ता हसन्ति, वे सब
हंसती हैं। ता वदन्ति, वे सब बातें करती हैं। अभ्यास भाग में ध्यान दीजिए, यहाँ सर्वनाम शब्द और क्रियापद में वचन के आधार पर परिवर्तन। सः पठते एक वचन पुल्लिंग शब्द, ते पठन्ते बहुवचन पुल्लिंग शब्द, सः लिखते ते लिखन्ते। सा पठते स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, ताः पठन्ते स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन, सा लिखते ताः लिखन्ते। यहाँ द्विवचन, तौ पठत द्विवचन पुल्लिंग शब्द, तौ लिखत द्विवचन पुल्लिंग शब्द बहुवचन, तौ हसत। ते पठत स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन, ते लिखत स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन, ते हसत स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन। यहाँ देखिए बहुवचन में बदलकर वाक्य लिखिए। जैसे सः लिख नमते, तो यहाँ बहुवचन ते नमन्ते पुल्लिंग शब्द है। सा वदते स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन होगा ताः वदन्ते। सा हसते स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन होगा ताः हसन्ते। सः खेलते पुल्लिंग शब्द बहुवचन होगा ते खेलन्ते। सा खेलती स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन होगा ताः खेलन्ति। सः धावति पुल्लिंग शब्द एक वचन है, ये बहुवचन होगा ते धावन्ति। उदाहरण के अनुसार उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ सर्वनाम शब्द केवल भरना है। किम बालका खेलन्ति उदाहरण है, आम ते खेलन्ति, बालक का जगह ते लिखा गया बहुवचन। किम बालिका खेलन्ति स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ताः न खेलन्ति। किम महिला वदन्ति, आम ताः वदन्ति। किम छात्रा पठन्ति नहीं, छात्र न पठन्ति, ते लिखन्ति। किम बालकौ धावत, बालकौ द्विवचन, आम तौ धावत। रीमा रीना च खादत द्विवचन, तौ खादत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको सर्वनाम और वचन को ध्यान देते हुए क्रियापद भरना है। धातु पठ पुल्लिंग शब्द, सः पठते एक वचन, तौ पठत द्विवचन, ते पठन्ति बहुवचन। लिख नंबर 1, स्त्रीलिंग शब्द सा लिखति एक वचन, ते लिखत द्विवचन, ताः लिखन्ति बहुवचन। खेल सः पुल्लिंग शब्द, सः खेलति, तौ खेलत द्विवचन, ते खेलन्ति बहुवचन। वध स्त्रीलिंग शब्द सा वदति एक वचन, ते वदत द्विवचन, ताः वदन्ति बहुवचन। नम स्त्रीलिंग शब्द सा नमति एक वचन, ते नमत द्विवचन, ताः नमन्ति बहुवचन। तो बच्चों, आज की पाठ हम लोग यही समाप्त करते हैं। पढ़ाए गए पाठों को सही उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे और संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करने का अभ्यास भी करिएगा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।